श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, दिवाली आने से पहले अपने घर से तुरंत 3 ऐसी चीजें बाहर निकाल दो जो अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में भी पड़ी हुई हैं तो इस साल माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में कदम नहीं रखेंगी। उल्टा वे रुष्ट होकर तुम्हारे घर से चली भी जा सकती हैं। लेकिन अगर तुमने आज यह पूरी बात ध्यान से सुन ली और इन 3 चीजों को समय रहते घर से बाहर कर दिया तो समझ लो, इस बार माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होंगी कि तुम्हारे घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य की ऐसी बरसात होगी जैसी तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह दिवाली तुम्हारे जीवन की अब तक की सबसे शुभ और सुनहरी दिवाली बन जाएगी और तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि यह परिवर्तन कैसे आया। अगर तुम्हारे नसीब में यह वीडियो आज दिवाली से पहले देखना लिखा था तो यह भगवान का दिया हुआ संकेत है कि अब तुम्हारा भाग्य सचमुच चमकने वाला है। जब खुद भगवान तुम्हें राह दिखा रहे हों तो उस संकेत को अनदेखा करना बहुत बड़ी भूल होती है। याद रखना, यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। केवल वे ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिन तक यह ज्ञान समय रहते पहुंचता है। उनके जीवन में अब बदलाव की शुरुआत होने वाली है। अब वे समझ पाएंगे कि दिवाली जैसे शुभ अवसर पर अपनी किस्मत को कैसे पलट सकते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि इन 3 वस्तुओं को अपने घर से दूर कर देना है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, दिवाली की रात से तुम्हारी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगेगी। और जब भगवान कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर गुरुजी कौन सी 3 चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे घर में पड़ी हैं, जो हमने खुद खरीदी होंगी या किसी ने हमें उपहार में दी होंगी, लेकिन वही चीजें हमारी खुशियों को रोक रही हैं और जीवन में रुकावटें पैदा कर रही हैं। उन चीजों के नाम बताने से पहले जितने भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अभी जय मां लक्ष्मी कमेंट में लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब सबसे पहले नंबर पर जिस वस्तु की बात गुरुजी करने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है और इसे गंभीरता से मानना जरूरी है। हमारी जिंदगी में कभी अंधेरा आता है, कभी उजाला, कभी दुख आता है तो कभी सुख। मेहनत करने वाला इंसान अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला देता है। लेकिन जब घर में बिजली चली जाती है तो हम मोमबत्ती या दीपक जलाते हैं ताकि रोशनी बनी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि घर में अधजली मोमबत्तियां या बुझा हुआ दीपक कहीं रखे रह जाते हैं, कभी खिड़की पर, कभी किसी दराज में या फिर किसी कोने में। हम सोचते हैं कि अगली बार लाइट जाएगी तो इन्हें फिर से जला लेंगे। लेकिन हम यह नहीं समझते कि ये अधूरी या बुझी हुई वस्तुएं हमारे जीवन पर कितना गहरा नकारात्मक असर डालती हैं। दरअसल अधजली मोमबत्ती या आधा बुझा दीपक अपूर्ण कर्म का प्रतीक माने जाते हैं। यानी जब कोई काम शुरू करके अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उसका असर व्यक्ति के भाग्य पर पड़ता है। जब रोशनी अधूरी रह जाती है तो जीवन की खुशियां भी अधूरी रह जाती हैं। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां पूर्णता होती है। इसलिए अगर मोमबत्ती आधी जली रह गई है तो या तो उसे पूरी जलाकर समाप्त करो या फिर उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दो। दीपक भी अगर आधा बुझ गया है तो उसे पूरा प्रज्वलित करो या फिर उसे घर से बाहर रख दो। इस दिवाली किसी भी अधूरी, बुझी या अधजली वस्तु को अपने घर में मत रहने देना, वरना माता लक्ष्मी की कृपा से तुम वंचित रह जाओगे। अगर श्रद्धा से हटाना चाहते हो तो उन चीजों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो। ध्यान रखना, घर में हमेशा पूर्ण कर्म होने चाहिए क्योंकि वही लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। अपूर्ण कर्म जीवन में गरीबी, बाधा और संकट लाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। जिस वस्तु के बारे में अब गुरुजी बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह गलती लगभग हर व्यक्ति करता है और इसे मामूली समझकर अनदेखा कर देता है। घर में टूटा हुआ या खाली गुल्लक रखना बहुत अशुभ माना जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको गुल्लक में पैसे डालने का शौक होता है। लेकिन जब गुल्लक भर जाता है और हम उसे तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े या खाली गुल्लक अक्सर घर में ही रख देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। अगर तुम ऐसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हो जो पहले से टूटा हुआ है या जिसका कोई हिस्सा गायब है तो यह माता लक्ष्मी की अस्थिरता का संकेत होता है। इसका अर्थ है कि घर में पैसा टिकेगा नहीं।
जिस स्थान पर धन रखा जाता है वही अगर टूटी या फटी हुई वस्तु हो तो लक्ष्मी का वास वहां स्थायी नहीं रह पाता। इसलिए दिवाली से पहले जितनी भी टूटी फूटी या खंडित वस्तुएं घर में हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल दो। सिर्फ गुल्लक ही नहीं, अगर तुम्हारी तिजोरी पुरानी हो चुकी है या उसमें दरारें पड़ गई हैं तो उसे भी बदल दो। अगर तुम्हारा पर्स या बटुआ फट गया है या किनारों से उधड़ गया है तो उसे भी तुरंत बदल डालो। अभी अपने पर्स को देखो, कहीं वह पुराना या टूटा तो नहीं, वरना वही चीजें तुम्हारे भाग्य की राह रोक रही हैं। घर में गुल्लक होना शुभ माना जाता है, लेकिन वह गुल्लक टूटा या खाली नहीं होना चाहिए। अगर गुल्लक तोड़ो तो उसमें से निकले पैसों का कुछ हिस्सा मंदिर में या किसी जरूरतमंद को जरूर दान दो, लेकिन उस टूटे हुए गुल्लक का एक भी टुकड़ा घर में मत रहने देना, वरना माता लक्ष्मी का वास तुम्हारे घर से समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले नंबर की उस वस्तु की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे ज्यादातर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज गुरुजी तुम्हें एक ऐसी गूढ़ और गहरी बात बताने जा रहे हैं जो तुम्हें शायद किसी ने पहले कभी नहीं बताई होगी। यह बातें सीधे सीधे वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई हैं और इनके पीछे वर्षों का अनुभव, साधना और तपस्या छिपी हुई है। इस वीडियो की हर एक जानकारी को बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है ताकि तुम्हें सही दिशा मिल सके और तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो सके। यहां जो कुछ बताया जा रहा है वह केवल विश्वास पर नहीं बल्कि प्रमाण और अनुभूति पर आधारित है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते हैं। कोई ज्योतिषी के पास जाता है, कोई तांत्रिकों के पास, तो कोई किसी बाबा या साधु से सलाह लेता है। लेकिन सच्चा समाधान वहीं मिलता है जहां ज्ञान और अनुभव दोनों एक साथ हों। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं, अगर तुमने आज ध्यानपूर्वक सुन ली और उन्हें जीवन में अपना लिया तो तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर रुकावट खत्म हो सकता है। तुम्हारे रुके हुए सारे काम एक एक करके बनने लगेंगे और जीवन में एक नई चमक, नई रोशनी और सकारात्मकता आने लगेगी। अब सोचो, घर के मुख्य द्वार यानी मुख्य दरवाजे की बात करें तो बहुत से लोग वहां अपना नाम लिखवाने का शौक रखते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में नेम प्लेट कहते हैं। जब घर नया होता है तब यह नेम प्लेट बहुत सुंदर लगती है, लेकिन समय के साथ वही प्लेट धूल और मौसम के असर से फीकी पड़ जाती है। उस पर लिखा नाम धुंधला हो जाता है, कई बार नंबर मिट जाता है या प्लेट का कोना टूट जाता है। ये सब चीजें छोटी दिखती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। वास्तु के अनुसार नेम प्लेट सिर्फ एक नाम नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे घर की पहचान होती है और उसी के माध्यम से शुभ ऊर्जाएं तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढती हैं। जब नेम प्लेट टूटी हुई या धुंधली हो जाती है तो घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा रास्ता भटक जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है लेकिन दरवाजे पर तुम्हारा नाम न देखकर लौट जाता है। उसी तरह शुभ ऊर्जा भी बिना पहचान के भटक जाती है और घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए अगर तुम्हारे घर की नेम प्लेट पुरानी हो गई है, उस पर धूल जमी है या अक्षर मिट चुके हैं, तो दिवाली से पहले उसे जरूर बदल दो। नई और आकर्षक नेम प्लेट बनवाओ जिस पर तुम्हारा पूरा नाम और पता साफ अक्षरों में लिखा हो, और जब नई प्लेट लगाओ तो उस पर हल्दी और सिंदूर से ओम का चिन्ह जरूर बनाओ। यह ओम का प्रतीक पूरे ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जाओं को तुम्हारे घर की ओर खींचता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर जाने से पहले दरवाजे पर लिखा नाम पढ़कर यह सुनिश्चित करता है कि वह सही जगह आया है या नहीं, वैसे ही ऊर्जाएं भी घर में प्रवेश करने से पहले यह संकेत महसूस करती हैं। इसलिए दरवाजे की यह छोटी सी चीज तुम्हारे पूरे घर की किस्मत को प्रभावित करती है। अब गुरुजी तुम्हें एक और बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी बात बताने जा रहे हैं। यह उस पवित्र वस्तु से जुड़ी है जो हर हिंदू घर की पहचान होती है, वह है तुलसी का पौधा। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल बहुत से घरों में तुलसी सूख चुकी होती है, उसके पत्ते झड़ चुके होते हैं और लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। आज के व्यस्त जीवन में जब सुबह जल्दी काम पर जाना होता है और शाम को थक कर लौटना पड़ता है, तो हम यह देखना ही भूल जाते हैं कि हमारे आंगन की तुलसी अब हरी नहीं रही, वह मुरझा चुकी होती है।
उसका जीवन समाप्त हो चुका होता है। और यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि सूखी तुलसी का पौधा घर में मृत ऊर्जा फैलाता है। ऐसी ऊर्जा जो धीरे धीरे घर की खुशियां खा जाती है, जिससे नकारात्मकता बढ़ती है, धन का प्रवाह रुक जाता है और परिवार के सदस्यों में कलह, तनाव और रोग आने लगते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि जहां तुलसी मुरझा जाती है, वहां धीरे धीरे अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। इसलिए अगर तुम्हारे घर की तुलसी सूख गई है तो उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश मत करो। उसे पानी या नई मिट्टी से बचाने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि वह अब पवित्र ऊर्जा का माध्यम नहीं रही। ऐसी तुलसी को श्रद्धा से किसी बहते हुए जल या पवित्र सरोवर में प्रवाहित कर दो। इसके बाद सच्चे मन से एक नया हरा भरा तुलसी का पौधा लगाओ। यह काम किसी शुभ दिन या शुक्रवार के दिन करना उत्तम होता है। ऐसा करते ही तुम्हारे घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और शुभ ऊर्जा का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाएगा। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है, और जिस घर में तुलसी माता की सेवा होती है वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। इसलिए याद रखना, चाहे कोई और उपाय करो या ना करो, लेकिन अपने घर की तुलसी का ध्यान अवश्य रखो। अगर तुलसी हरी भरी और जीवंत रहेगी तो तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि कभी नहीं रुकेगी। यह छोटा सा उपाय तुम्हारे घर की दिशा केवल 2 दिनों में बदल सकता है। बस श्रद्धा और सच्चे भाव से तुलसी माता की सेवा करो और फिर देखना, तुम्हारे जीवन से हर दुख, हर रुकावट, हर पीड़ा धीरे धीरे मिट जाएगी और तुम्हारा घर सदा सुख समृद्धि से भर जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं बाथरूम से जुड़ी उस चीज की जो देखने में तो बहुत सामान्य लगती है, लेकिन वास्तव में यह इंसान के भाग्य को धीरे धीरे भीतर से कमजोर कर देती है। हां, हो सकता है तुम्हारे घर के बाथरूम में भी कोई ऐसी वस्तु रखी हो जो तुम्हारी तरक्की के रास्ते में बाधा बन रही हो, और अगर दिवाली से पहले तुमने उसे नहीं हटाया तो वह वस्तु तुम्हारे घर के वातावरण को पूरी तरह अशुभ बना सकती है। यह बात सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन आज गुरुजी एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे अब तक शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा। हम सभी आधुनिक जीवन की सुविधाओं में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अब हमें यह समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज हमारे जीवन में शुभ ऊर्जा ला रही है और कौन सी चीज हमारे मन, घर और भाग्य में नकारात्मकता फैला रही है। लेकिन आज की यह बात तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। गुरुजी बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर के बाथरूम में काले रंग की बाल्टी रखी हुई है या फिर वहां कोई टूटी फूटी बाल्टी पड़ी हुई है तो यह बहुत गंभीर गलती है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर चंद्र दोष का प्रभाव पड़ता है और साथ ही धन की हानि का योग भी बनता है। अगर तुम लंबे समय से यह महसूस कर रहे हो कि मेहनत करने के बावजूद पैसा रुक नहीं रहा, सफलता बार बार हाथ से निकल जा रही है या हर काम अधूरा रह जा रहा है, तो एक बार ध्यान से अपने बाथरूम को देखो। क्या वहां काले रंग की बाल्टी या काले रंग की कोई और वस्तु रखी है? अगर है तो समझ लो यही तुम्हारे रुकावटों की असली वजह है। वास्तु के अनुसार काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यह व्यक्ति के विचारों को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति रोज ऐसी बाल्टी से नहाता है वह अनजाने में धीरे धीरे नकारात्मक सोचने लगता है। उसका आत्मविश्वास कम होता है, निर्णय लेने की शक्ति घटने लगती है और मानसिक थकान बढ़ती जाती है। इसलिए आज ही यह संकल्प कर लो कि अपने बाथरूम में कभी भी काले रंग की या टूटी हुई बाल्टी नहीं रखोगे। अगर रखी है तो तुरंत उसे हटा दो और उसकी जगह पर हल्के नीले या सफेद रंग की नई बाल्टी रखो। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता कम होगी, मन में शांति आएगी और जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। याद रखना, हमारी ज्यादातर परेशानियों का हल हमारे अपने ही घर में छिपा होता है, लेकिन हम अक्सर बड़े बड़े उपायों में उलझ जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम उन छोटी बातों को समझ लें और सुधार लें तो जीवन अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। गुरुजी ने जो कुछ बातें बताई हैं, जैसे अधजली मोमबत्ती, टूटा हुआ गुल्लक, पुरानी नेम प्लेट या सूखी तुलसी, अगर तुमने इन्हें ध्यान से समझकर सुधार लिया या घर से हटा दिया तो बहुत जल्द तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसने लगेगी। लेकिन इसके साथ गुरुजी अब एक बहुत खास उपाय बता रहे हैं
जो माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खोलता है और घर के सभी दोषों को मिटा देता है। तुम्हें करना बस इतना है कि एक छोटा सा दीपक लेना है, उसमें थोड़ा घी डालना है और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना है। यह दीपक तुम्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और धन का प्रवाह शुरू होता है। यह उपाय दिवाली से पहले किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे शुक्रवार की रात किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उस रात मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 2 छोटी कटोरियां रखनी हैं। एक कटोरी में कपूर जलाना है और दूसरी में थोड़ा गुड़ रखना है। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो गुड़ जो दूसरी कटोरी में रखा है उसे किसी गाय या कुत्ते को खिला देना है। यह उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और माता लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग शुद्ध कर देता है। अब गुरुजी एक और शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं, जिसे दिवाली से पहले किसी भी शनिवार की शाम को करना अत्यंत शुभ माना गया है। अपने घर के चारों कोनों में एक एक कटोरे में थोड़ा नमक और थोड़ा चावल रख दो। 3 दिन बाद इन दोनों वस्तुओं को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। यह उपाय घर की बुरी ऊर्जा को बाहर निकालता है और वातावरण को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। यह खास उपाय उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या बुरी नजर से परेशान हैं। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने सिर के ऊपर से 7 बार काला धागा घुमाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देता है तो उसके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। दिवाली के समय यह उपाय करना अत्यंत शुभ और प्रभावी माना गया है। और अंत में, अगर तुम्हें आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। RTV भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि अगले दिव्य और उपयोगी उपाय सबसे पहले तुम्हें मिले। गुरुजी की ओर से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना कि इस दिवाली तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।